नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आपका टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा। तो हम आज की वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वैल्यू एजुकेशन पे डिस्कस किया, तो आज का वीडियो जिसके ऊपर बेस्ड है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए, कहा गया है कि प्राचीन समय से पर्यावरण और भारतीय जीवन दर्शन एक दूसरे से संबंधित रहे हैं, पर प्राचीन समय से चली आ रही प्रकृति के प्रति समृद्ध आस्था वर्तमान समय में बिखर रही है। इसी कारण पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका बढ़ती जा रही है। अतः इसी कारण स्कूली शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में स्थान मिलना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा प्रत्येक छात्र के अंदर अपने पर्यावरण को जानने, समझने और संरक्षित करने की भावना विकसित करती है। तो देखें तो जो हमने यहाँ पे लिखा है उसका एक ही मीनिंग निकल के आता है कि हमारे जो देखें ऋषि मुनि रहे हैं प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से ही वो प्रकृति कहें या जंगलों की गोद में ही निवास करते थे और पर्यावरण के काफ़ी नियर रहते थे, करीब रहते थे, पर्यावरण के बीच में ही रहते थे, पेड़ पौधों पक्षियों के बीच में ही रहते थे, निवास करते थे वो लोग। और वो लोग ऋषि मुनि जो थे पर्यावरण के करीब रहते हुए पर्यावरण से बहुत सारी ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे एक वृक्ष जिसमें फल आता है तो वो झुकता चला जाता है। अगर आंधी आती है, तूफान आता है, तो एक पौधे में जो लचीलापन होता है उसको उस आंधी और तूफान से बचाए रखने में मदद करता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति के पास बहुत सारे अनेक ऐसे ज्ञान हैं जिससे हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो देखा जाए, अगर प्रकृति के अंदर इतना नॉलेज है, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं अगर हम सीखने के लिए तैयार हों तो यहाँ से हमें एक चीज़ आज के दृश्य में जो दिखता है, वो आज के समय में हम परेशान हैं एक बहुत बड़े पैंडेमिक से। और वो पैंडेमिक क्या है? कोरोना वायरस है। कहीं ना कहीं चाहते हुए न चाहते हुए हम ही इसके कारण हैं। और वो कौन कौन से कारण हैं आगे आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें तो हमारा जो प्रकृति के प्रति जो संवेदनशील जो हम नहीं हैं, वही इस घटना का कारण बन रहा है। तो प्रकृति को हम अगर सही से संरक्षित नहीं करेंगे, उसको छेड़ना बंद नहीं करेंगे, उसका दोहन करना हम नहीं रोकेंगे, तो आगे समस्याएं और भी भयावह होंगी। कहीं ना कहीं अगर हमें बेहतर एयर नहीं मिल रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है, बेहतर पानी नहीं मिल रहा है, बेहतर आवरण नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण हम हैं, ना ही प्रकृति है। हम प्रकृति को स्वयं ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम प्रकृति को बर्बाद करते रखते जा रहे हैं। तो यही ज़रूरत है कि आज के समय में प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ नॉलेज हम अपने एजुकेशन के माध्यम से अपने पीढ़ियों को दें, जिससे कि हमारा समाज पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील हो और आगे उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करे। पर्यावरण शिक्षा में देखा जाए तो आपका जैविक और अजैविक घटक, यानी कि ऑर्गेनिक और बायोटिक जो अजैविक घटक हैं, इनको जानना समझना ही पर्यावरण शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। जैविक घटक में देखा जाए तो आपके वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव समुदाय हैं, ये आ जाते हैं।
और अजैविक घटक में आपके प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, सूरज का जो प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका स्थल मंडल हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, ये सब घटक आपके अजैविक में आ जाते हैं। तो इन्हीं सब के संबंधों को जानना हमारी पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है और हमें पर्यावरण के बारे में संवेदनशील करना, पर्यावरण के लिए संवेदनशील करना, हमारे अंदर संवेदना जगाना ही पर्यावरण शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए, जैविक और अजैविक जो घटक हैं इनके आपस में संबंध को जानना पर्यावरणीय शिक्षा के अध्ययन के अंतर्गत आता है, अथवा इसका ज्ञान हमें करना चाहिए। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, यही पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य भी होता है। और आज देखा जाए तो मानव गतिविधियों के फलस्वरूप हमारा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पर्यावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः आज आवश्यक है कि मानव समाज पर्यावरण के संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करके पर्यावरण के संरक्षण का कार्य का निर्वाह करे, कंजर्वेशन करे पर्यावरण का। इससे हम पर्यावरण के लिए एक बेहतर कदम उठाएंगे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण और आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो एक दूसरे से बहुत करीब जुड़े हुए हैं। अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ होंगे, अगर आप पर्यावरण को अस्वस्थ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अस्वस्थ होंगे, ये निश्चित ही है। देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल यानी नौकरणी और आपका जो गैर आपके नवकरणीय स्रोत हैं इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। यानी कि जो नवकरणीय साधन हैं, संसाधन हैं आपके, जैसे कि आपकी मिट्टी हो गई, आपका जल हो गया, ये रिन्यूएबल के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आपका खनिज संसाधन है, जैसे कोयला है, आपका पेट्रोल है, आपकी जो ज़मीन के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी चर्चा चल रही है, जो आज की आवश्यकता है और इसी में हमारे समाज और भविष्य के समाज का कल्याण है। जो कि हम देखें तो नेट पेपर 1 के आपके जो इन्वायरमेंट का जो पार्ट है उसमें इस पे डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। नॉन रिन्यूएबल क्या है, रिन्यूएबल क्या है, नवकरणीय क्या है, गैर नवीकरणीय क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन सभी को आप जान सकते हैं वहाँ पे जाके। लेकिन आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मेन चीज़ इसी पे हमारा फोकस रहेगा कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। और देखा जाए तो आपका जो पर्यावरण एजुकेशन है, पर्यावरणीय जो शिक्षा है, इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है, 2 रूपों से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आपका फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो आपका एक निश्चित आपके जो विद्यालय हैं उसके अंतर्गत हम अपने बच्चों में, अपने भावी आने वाले भविष्य के लोगों में हम इसको दे सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों में पर्यावरणीय शिक्षा को हम जागृत कर सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं। और सेकेंड है आपका नॉन फॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक रूप से, जैसे आपके टीवी के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या अडल्ट एजुकेशन के माध्यम से हम एजुकेशन दे सकते हैं पर्यावरण का। तो एक आपका फॉर्मल हो गया, एक आपका हो गया नॉन फॉर्मल। औपचारिक रूप से जो विद्यालय शिक्षा है और अनौपचारिक रूप से जो आपके टीवी, आपके हो गए न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से हम पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ा दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे जुड़ा क्या क्या चीज़ें आपके लिए आगे रखा है हमने। देखिए, यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ या परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है व्यक्ति और उसके सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच होने वाली
क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा में किया जाता है। यूनेस्को 1917 का कार्य समिति के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण जो उसका इन्वायरमेंट है, यानी कि सांस्कृतिक तथा भौतिक जैविक के पारस्परिक संबंध तथा निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसके स्पष्ट करने हेतु कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास करते हैं। तो जो हमने पहले आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया देखा जाए तो उसी का ये यहाँ पे हर चीज़ें आपको दिखेंगी। वहाँ पे देखें हमने जो आपके साथ डिस्कस किया देखा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा सार था और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। देखिए कुक तथा हैरन 1971 ने पर्यावरण शिक्षा के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये कहते हैं पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित होती है। इसमें मूल्यों का दिशा निर्देश किया जाता है और पर्यावरण शिक्षा से समाज अथवा समुदाय को भी निर्देशित किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर झुका होता है तथा छात्रों के कौशल तथा क्रियाओं से समृद्ध किया जाता है। तो इसका टोटल देखें तो यही निकल के आता है कि पर्यावरण शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? समस्या केंद्रित हैं, वह दिशा निर्देशित हैं, निर्देश करती हैं मूल्यों को तथा हमारे समाज और समुदाय को भी क्या करती हैं? निर्देशित करती हैं और भविष्य की ओर ये अग्रसर होता है, झुका हुआ होता है और हमारे छात्रों में कौशल तथा क्रियाओं को ये सम्मिलित किया जाता है पर्यावरण एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा मानवीयता का समझ अथवा ज्ञान कराने वाली शिक्षा है। इससे व्यक्ति प्रकृति के समाज के प्रति अपने दायित्वों का ज्ञान करते हुए पर्यावरण में सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। यह शिक्षा व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाती है तथा व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन लाती है। तो ये पर्यावरण शिक्षा का वर्क है। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा गया पर्यावरण की सचेतना कर विकास करना तथा पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना आपके पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। यानी पर्यावरण के बारे में हमारे अंदर क्या करना, हमारे अंदर संवेदनशीलता जागृत करना कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें, समझें क्या गलत हो रहा है, क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए हमें क्या चीज़ें आगे करना चाहिए। ये सब चीज़ें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरणीय घटकों इन समस्याओं के संबंध में ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना इसके अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण की समस्याओं के स्वरूप प्रक्रियाओं का ज्ञान कराना तथा पर्यावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का बोध कराना पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु अपेक्षित कौशल तथा कार्य क्षमताओं का विकास कराना, पर्यावरण के संबंध में भावना, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास तथा सक्रिय भाग लेने हेतु प्रेरित करना, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, कंजर्वेशन हो तथा उसमें सुधार हो सके और छात्रों के व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना और शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। तो उद्देश्य से यही समझ में आ रहा है कि हमारे छात्रों में, हमारे लोगों में अगर पर्यावरण शिक्षा दिया जाए तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील बन सकें, हम पर्यावरण के समस्याओं को समझ सकें, पर्यावरण के समस्याओं का समाधान के लिए हम क्रियाशील होकर वर्क कर सकें और फिर जो हमारा बन सके हम सकारात्मक रूप से पर्यावरण से हम लें, जो हमारा मूल आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें, ना ही हम उसका दोहन करने लगे, हम बिजनेस बना लें कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए पर्यावरण का कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जो लोगों में ये जागृत होंगी तो हमारा पर्यावरण भी बेहतर रहेगा और आगे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनके लिए भी हम बहुत कुछ यहाँ से छोड़ के जाएंगे। तो आगे चलिए देखा जाए पर्यावरण शिक्षा के जो शैक्षिक स्तर हैं, जो प्राइमरी है, मिडिल है, आपका हायर जो सेकेंडरी है, हायर एकदम उच्च जो शिक्षा है यूनिवर्सिटी लेवल का, ये जो शिक्षा आपको दी जाती हैं उसमें पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा जाता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण
सचेतना तथा वास्तविक अनुभव तथा ज्ञान प्रदान करना। तो प्राथमिक जो एजुकेशन रहेगा, प्राइमरी एजुकेशन में पर्यावरण शिक्षा का पहला उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का रियल नॉलेज, यानी कि पूरा का पूरा एक जो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान कराना, पर्यावरण का रियल नॉलेज कराना, ये पहला प्राथमिक शिक्षा में इसका उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। सेकेंड, माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, यानी पर्यावरण के घटकों एवं समस्याओं की वास्तविक जीवन में सार्थकता का बोध कराना सेकेंडरी एजुकेशन में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य के रूप में देखा जा रहा है। यानी हमारे जीवन में पर्यावरण के जो घटक हैं, जैविक अजैविक, इन सब चीज़ों का महत्व ये सब क्या रखते हैं, ये पर्यावरण की समस्या का रियल लाइफ में क्या है, इसका ज्ञान कराना इसके अंतर्गत आ जाएगा। उच्च शिक्षा में देखा जाए तो पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर अपेक्षित विकास करना तथा भावना अभिवृद्धि, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात यहाँ पे करेंगे। पर्यावरण स्रोतों का उपयोग तथा समस्याओं के समाधान हेतु उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का उच्च माध्यमिक शिक्षा के लेवल पे, यानी कि पर्यावरण का जो सोर्स हैं उनके उचित प्रयोग, उसका उचित उपयोग व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए लोगों को जागरूक करना, ये आपका उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का उच्च माध्यमिक शिक्षा लेवल पर। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर अपेक्षित विकास करना तथा भावना अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास करना। तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, हायर लेवल पे बात करें तो आवश्यक समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम जो अपेक्षा है उसके अनुसार कदम उठाया जाए तथा लोगों के अंदर जो है भावना का विकास करना, एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण और मूल्य का यानी कि वैल्यू का विकास जो है करना, यहाँ पे उच्च शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो देखा जाए तो मोटी कहें तो प्राथमिक लेवल पे वास्तविक यानी पर्यावरण के बारे में अनुभव कराना कि पर्यावरण क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव जंतु क्या हैं, इसके बारे में ज्ञान कराना पर्यावरण शिक्षा का पहला उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी लेवल पे है, पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटक हैं और समस्याओं की वास्तविकता के बारे में जानकारी का बोध कराना, यही आपका उद्देश्य है। तीसरा, उच्च माध्यमिक शिक्षा में पर्यावरण के पर्यावरण के जो सोर्स हैं उसका उपयोग कहाँ तक आप कर सकते हैं और फिर उसके समस्या जो आएंगी उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का बोध कराना, ज्ञान कराना उद्देश्य है। और उच्च शिक्षा में पर्यावरण समस्या का समाधान यानी पर्यावरण की जो जुड़ी हुई समस्या हैं उनके समाधान के लिए जो आवश्यक जरूरी कदम है उसका विकास कराना, उसके बारे में नॉलेज कराना, ज्ञान कराना या छात्रों के अंदर वो चीज़ें जागृत करना जिससे कि स्वयं समस्या के समाधान के लिए वो कुछ उनके अंदर चीज़ें जागृत हों, ये मूल उद्देश्य हैं। तथा भावना अभिवृद्धियों तथा मूल्यों का विकास कराना, यानी उनके मन में जब कुछ चीज़ें निकल के आएंगी तो उनके भावनाओं में, अभिवृत्तियों में, आज चीज़ों में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो देखिए आगे कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, वो भी चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ कदम हैं जो पर्यावरण शिक्षा के लिए उठाए गए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यूनेस्को का कदम है जो उठाया गया था 4 नवंबर 1964 में, और इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाए तथा इसके लिए उन्होंने जारी किया अपना आदेश, और जिसके आधार पे अनेक देशों ने अपने पाठ्यक्रम में, अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को स्थान दिया। तो कदम देखा जाए यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय कदम ये उठाया गया। उसके बाद देखा जाए एनसीईआरटी ने 1964 में एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि प्राइमरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक पर्यावरण शिक्षा का परिचय कराने और उसको क्रियान्वित कराने का काम करना, ये
उद्देश्य था यहाँ पे इसका। फिर आपका सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का केंद्र, जो 1984 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक पर्यावरणीय केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण के समूचे ज्ञान को पाठ्यक्रमों में स्थान देना, जिससे उसका ज्ञान जो है समाज तक हो सके, समाज में भी ये ज्ञान फैले। फिर आपका जो है देखा जाए तो यही सब चीज़ें यहाँ पे पर्यावरण एजुकेशन के लिए कुछ काम हुई हैं, और आगे भी इससे जुड़े हुए काम हुए हैं, जिस पे आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका 20 मिनट्स हो गया बात करते करते। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, अगर बात करें कि हमें जैविक और अजैविक पर्यावरण का पूरा ज्ञान हो सके, और उसके संसाधन के उपयोग में हम कहाँ तक उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ तक हम उपयोग करने के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सब चीज़ों को समझना ये पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती है। और आवश्यकता अनुसार पर्यावरण संसाधनों का उपयोग न करने के कारण हमारे ऊपर जो प्रभाव आज पड़ रहे हैं और हम इसके बीच में जो जूझ रहे हैं, वो अगर हम समय रहते उचित कदम के माध्यम से उसका समाधान न करेंगे तो आगे हम बहुत बड़ी समस्याओं में और गिरने वाले हैं। और जिसका अगर देखें तो हम आज भी प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, जिससे देखा जाए कि हमारा फ्यूचर अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारे ओजोन में छेद होते जा रहा है, हमारा कार्बन उत्सर्जन, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर, हमारे जो जीव जंतु हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में पर्यावरण शिक्षा को देखा जाए तो मैक्सिमम जगह पे ऑप्शनल रखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन न होके ये हमारे शिक्षा का मेन अंग होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए हमारे एजुकेशन में। तो ये सब चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल देखें तो एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा था कि इसको कंपलसरी किया जाए। देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का काम है। हमारा मेन उद्देश्य था कि पर्यावरण एजुकेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करना और इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो चलिए आगे इससे जुड़ा हुआ और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।